मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब, जिन्होंने एक किताब लिखी है एन इनसाइड स्टोरी ऑफ द 2024 इलेक्शंस, और जिसकी ओपनिंग ही बड़ी धमाकेदार रही है। आपकी किताब का जो विमोचन रहा वही खुर्शीद साहब बड़ा धमाकेदार रहा, क्योंकि चिदम्बरम साहब ने कहा कि इंडिया गठबंधन पर उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा विपक्षी गठबंधन कमजोर पड़ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस के भविष्य को अब उतना मतलब उसको लेकर एक खतरा है। उसका बेहतर जवाब आप ही दे सकते हैं। योर टेक। देखिए, हमने जो किताब लिखी है उसमें मैंने और मेरे साथी मृत्युंजय यादव जी ने हमने कहा था कि कुछ समस्याएं अवश्य आई हैं और उसका उल्लेख पूरी किताब में है। जैसे जैसे हम चुनाव लड़े और उसमें कहाँ कहाँ हमको सफलता प्राप्त हुई, कहाँ कहाँ कुछ कमी रह गई, तो उसको दूर करना तो आवश्यक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर पूर्णतः सफल नहीं हो पाए पहली बार तो हम आगे भी नहीं होंगे। चिदम्बरम जी ने थोड़ा सा हम लोगों को संकेतित किया और थोड़ा सा हमको ये वार्न किया कि भाई आप ये मत समझ लो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी मेहनत करने की आवश्यकता है और समय है, और अगर हम समय से काम कर लेंगे तो आगे के अच्छे परिणाम हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि लीडरशिप को लेकर जो ऑपोजिशन में तनातनी थी वो भी सामने थी? देखिए, ममता और कांग्रेस पार्टी में थी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी में थी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी में थी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भी थी। तो ये तो तनातनी थी, ये भी भारी पड़ी है, आपको लगता है? व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? नहीं, देखिए, अगर तनातनी रहेगी तो जो हमारा लक्ष्य है वो जाहिर है पूरा नहीं हो पाएगा। हमने कुछ लक्ष्य मानकर और कुछ बात समझकर हमने इंडिया अलायंस बनाने का प्रयास किया था। उसमें हर एक का सहयोग था, हमारा भी थोड़ा सहयोग था, हमने भी कोशिश की। दुनिया ने ये माना और आज तक लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। आज भी हमारी 100 सीटें आई हैं ना, अगला तो हमसे आधे पर भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की सरकार ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन का गठन किया है और कई देशों में भेजा जा रहा है। क्या और आपका भी इसमें नाम है? क्या आप उसमें जाएंगे? शशि थरूर जी का भी नाम है, मनीष तिवारी का भी नाम है कांग्रेस पार्टी से। आप जाएंगे उसमें? क्योंकि शशि थरूर ने तो हामी भर दी है। मैंने आज ही मैंने सरकार को ये संकेत दिए और उनको ये संदेश भेजा कि मैं जाऊंगा। उसकी जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कमिटी है, जो ग्रुप जा रहा है, और जिस ग्रुप में कई 6-7 लोग हैं, उस ग्रुप में मैं जाऊंगा। हम 21 तारीख को जाएंगे और 3 तारीख तक हम भ्रमण में रहेंगे। जी, शशि थरूर को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। शशि थरूर भी एक डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं और शशि थरूर को लेकर बड़ी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। आपकी पार्टी के भी कुछ नेता उनके बारे में बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत खराब शब्दों का भी इस्तेमाल कर देते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप शशि थरूर के बारे में? ही इज योर फ्रेंड, स्टिल योर फ्रेंड? देखिए, ये ही इज़ माई फ्रेंड। शशि थरूर मेरे साथ कॉलेज में थे, मेरे दोस्त रहे हैं और रहेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहाँ कहाँ पॉलिसी के अनुसार, नीति के अनुसार किसी को कुछ कहना पड़ता है, कोई क्यों कहता है, इस पर मैं प्रतिक्रिया करूं तो उचित नहीं होगा ना, इसलिए कि फिर वो एक नई बात शुरू हो जाएगी। जिसको जो कहना है और जिसको जो अधिकार है, तो पुरानी है। अधिकार का शशि थरूर वाली बात तो पुरानी है, हम तो आपकी राय जानना चाह रहे हैं। बात नहीं है ये। नहीं, पुरानी राय किस बात की है? नहीं, क्या बात पुरानी, क्या बात पुरानी है? शशि थरूर हमारे पुराने एमपी ज़रूर हैं, लेकिन बात कौन सी पुरानी है? शशि थरूर के साथ कोई पुरानी बात नहीं, वो हमारे एमपी हैं, बहुत अरसे से हमारे एमपी हैं और बहुत अच्छे और विद्वान एमपी हैं, और इसलिए उनको अगर लोग पसंद करते हैं तो वो लोगों की अपनी राय है। हमारे अपने जो उनके संबंध हैं वो अपनी जगह हैं। जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके अपने हैं, आपके मित्र हैं, आपकी पार्टी में हैं। उदित राज भी आप ही की पार्टी में हैं, सांसदी का चुनाव लड़े। अब उन्होंने शशि थरूर के बारे में क्या कमेंट करा? क्या आपको लगता है वो जायज़ है? वो भी उदित राज जी भी हमारे मित्र हैं। उदित राज जी को मैं तब से जानता हूं जब वो अपना संगठन चलाया करते थे। मैं उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष था प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। मेरे तब से उनके साथ संबंध है और उनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन हर एक से संबंध बराबर के नहीं हो सकते। मेरे दोनों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। नहीं, पर उदित राज जी ने जो कमेंट करा शशि थरूर के बारे में, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? अब
सुनिए, मैं उस पर टिप्पणी करूं, फिर आप किसी और से जाकर मेरी टिप्पणी पर टिप्पणी कराएं, समझ में नहीं आता, बीजेपी के भी है, कांग्रेस के, क्या जरूरत है? उन्होंने जो टिप्पणी करी है उस पर उनसे अगर आप स्पष्टीकरण चाहें तो आप उनसे ले लें, मुझसे क्यों करवा रहे हैं? मैं जो कहता हूं उस पर आप मुझसे स्पष्टीकरण करें, जो और कोई किसी और के बारे में कहता है आप उनसे स्पष्टीकरण कराएं, मुझसे मुझे उसमें आप सहमत है उनकी बात से कि वो कांग्रेस से ज्यादा शशि थरूर बीजेपी की अब बात करते हैं? मैं सिर्फ उस बात से सहमत हूं जो अधिकृत रूप से मेरी पार्टी की तरफ से कहा जाता है या मुझे बताया जाता है। मैं तब तक ये कहता रहा कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर मेरी पार्टी मुझे भेजती है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। जब पार्टी ने कह दिया कि आप जाइए, मैंने स्वीकार कर लिया। अच्छा, तो अब उस पर मैं सहमत हूँ असहमत हूँ, कहीं पर कोई ये चीज़ उठती नहीं है। वैसे ही किसी के और बारे में भी पार्टी कुछ अपना निर्णय देती है तो मैं सहमत हूँ, पार्टी नहीं देती है तो मुझे अपनी सहमति देने का कोई अवसर नहीं मिलता। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, आपने बोला पार्टी ने आपको सहमति दे दी, आप जा रहे हैं, लेकिन आपका एक सहयोगी दल है, वो है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। उनके बड़े नेता हैं जो हर रोज बोलते हैं, उनका नाम है संजय राउत। अब संजय राउत कहते हैं कि ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है ये टूर एंड ट्रैवल है, सिर्फ टूर एंड ट्रैवल है, इसका मकसद कुछ नहीं है। हाउ डू यू रिएक्ट टू दीज वॉइसेस? नहीं, ठीक है। I don't react at all. I take note of anything that anybody says. हमारे अपने जितने साथी हैं उनमें से जिसकी भी जो भी प्रतिक्रिया है या जिसकी जो भी राय है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको एब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। आप सहमत हैं उस बात से? वो कह रहे हैं नौटंकी है ये सब कुछ, उन्होंने शब्द यूज करा नौटंकी है ये सब कुछ। जो शशि थरूर जा रहे हैं, सलमान खुर्शीद जा रहे हैं, ये जो डेलीगेशन जा रहे हैं, ये नौटंकी आपको लगता है भारत की तैयारी? आपके सहयोगी है? उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया, हमने समझ लिया। अब हम कुछ करके आते हैं तो उनसे फिर आप पूछिएगा कि वो गए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं किया, आप तब फिर पूछ लीजिएगा। लेकिन हर चीज़ पर तत्काल प्रतिक्रिया लेना और उस बात को उलझाना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। इस वक्त प्राथमिकता और लक्ष्य क्या है? इस वक्त प्राथमिकता और लक्ष्य देश के लिए कुछ करना है। बिल्कुल लाजमी बात है। इस समय प्राथमिकता है भारत की बात रखना, और आप भारत की बात रखने के लिए जा रहे हैं और देश इस पे गर्व करता है। और लेकिन जो बातें कह रहे हैं संजय राउत, वो भी आपत्तिजनक है, ये मेरा पॉइंट है। नहीं, जो भी वो कह रहे हैं उनके साथ संबंध है, हमारे साथियों का संबंध है, उनसे संपर्क है। उनको कोई कष्ट किसी बात का है या अगर वो किसी बात से एक ही बात है, उनको कोई लेके नहीं जा रहा बात को। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, रुष्ट तो मैं नहीं था जब मुझे कोई ले जा नहीं रहा था। जब मुझे ले जा रहे थे तब मैं शिकायत नहीं कर रहा था, मैं तैयार नहीं हो गया, मैं उत्सुक नहीं हो गया। मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी जब समझेगी कि मुझे जाना चाहिए तो मैं उसको नहीं नाकारूंगा, मैं उसको स्वीकार करूंगा। मैं समझता हूँ हर एक की परिस्थितियाँ होती हैं, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए शशि थरूर की परिस्थिति, उदित राज की परिस्थिति, संजय राउत की परिस्थिति तो आप नहीं समझ पा रहे और उस पर क्लियर कट जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की बात पे तो आप क्लियर कट जवाब देंगे? मुझे क्लियर कट जवाब दे दिए हैं, जो मैं क्लियर कट समझता हूँ वो जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। आप जो जवाब चाहते हैं वो आप मुझसे नहीं ले सकते हैं, जो मैं जवाब दे सकता हूं वो मैंने दिया है। अरे आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, आपसे हम मनचाहे जवाब कैसे ले सकते हैं? मैं आपको पुराना जानता हूं 20 साल से, कैसे आपसे मनचाहे जवाब ले सकते हैं? लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी ने कमेंट करा और ट्वीट करा कि विदेश मंत्रालय को सफाई देनी चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर कहना क्या चाहते थे, और हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दी थी, हमारे कितने जेट गिरे हैं इसकी भी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। ये राहुल गांधी ने डिमांड करा। क्या आपको जायज लगता है? इस पर आपका टेक क्या है? देखिए, वो मेरे नेता हैं, वो नेता हैं हमारे पूरे ऑपोजिशन दल के, वो नेता हैं और नेता का कुछ अधिकार होता है, नेता का कुछ दायित्व होता है, उसका वो निर्वाह कर रहे हैं। और हम नेता नहीं हैं, हम उनके दल में हैं, हम उनके दिखाए मार्गदर्शन पे चलते हैं। तो इसलिए उस पर आपके साथ में बैठकर कुछ टिप्पणी करूं वो उचित नहीं लगेगा, उचित नहीं होगा।
उनके कुछ दायित्व हैं, उनका निर्वाह वो कर रहे हैं। दायित्व तो वो लीडर ऑफ लेकिन इसका अपोजिशन तो ताल्लुक भारतीय संसद का ही है ना, सरकार की ओर से। लेकिन उनके एक कमेंट पाकिस्तान की हेडलाइन बन जाए, पाकिस्तान के अखबारों में छाए, और वो पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान से हमें क्या, पाकिस्तान की हेडलाइन से हमें क्या लेना देना है? तकलीफ ही होगी हिंदुस्तान को और आपको नहीं, भी कोई पोस्टर बॉय पाकिस्तान का पोस्टर बॉय कोई नहीं बन सकता। यहाँ जो भी है पोस्टर बॉय हैं वो इंडिया के लिए हैं, भारत की अस्मिता के लिए हैं, भारत की सुरक्षा के लिए हैं। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि मेरे जैसे लोग जाएं, नहीं तो हम नहीं जाते। अच्छा ठीक है, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम लोग जाएं, इसलिए हम जा रहे हैं और जो हमसे हो सकेगा वो हम करके आएंगे। कि भारत का विदेश मंत्री क्या पाकिस्तान की मदद कर रहा है और हमारे कितने जेट गिरे, जबकि डीजीएमओ कह चुका है कि हम कॉम्बैट सिचुएशन में हैं, हम अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं दे सकते जो दुश्मन के लिए फायदेदामंद हो जाए। नहीं, तो राहुल गांधी बार दूसरी बार उन्होंने सवाल पूछा एक्स पे। मेरा पॉइंटेड सवाल ये है सर, और मैं चाहूंगा पॉइंटेड जवाब। उनका जरा दायित्व समझिए, आप उनका दायित्व समझिए। वो जानते हैं किस समय क्या मांगना चाहिए, किस समय क्या पूछना चाहिए। उस पर अंकुश लगाना मैं नहीं समझता हूं कि उचित होगा। और वो भी आप मुझसे कह रहे हैं, वो मेरे नेता हैं, मैं उनका नेता नहीं हूं। लेकिन आपका अनुभव मैं नहीं मार्गदर्शन दूंगा और मैं नहीं बताऊंगा। अब आप ये पूछिए, अब आप ये मत पूछिए। जो वो पूछ रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूं कि उनका पूछना जो है उचित है। अब सरकार में अनुभव से क्या होता है भाई? इस वक्त अग्निवीर जाकर इस वक्त देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो कोई ये कह दे कि मुझे 30 साल का अनुभव है, ये अग्निवीर कौन होता है? ऐसा नहीं होगा ना। अग्निवीर हमारे नौजवान बच्चे जो आज अपने को वीर गति प्राप्त करने के तक तैयार हो जाते हैं, इसलिए कि वो देश की सुरक्षा और देश की अस्मिता को बचा सकें। तो उनके लिए कोई ये कहे कि वो अनुभवी नहीं है, अरे इससे बड़ा अनुभव क्या होता है जो अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार होता है? इससे बड़ा अनुभव मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि ये डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस भारती साहब ने क्लियर कट बोला था, अगर हम इस सवाल का जवाब देते हैं तो ये एज होगा दुश्मन के लिए। तो वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं जो भारतीय सेना के लिए, भारतवर्ष के लिए नुकसानदायक है? पॉइंट ये है, जो डीजीएमओ सही समझते हैं वो उन्होंने कह दिया, जो एक विपक्ष का नेता सही समझता है वो कह दिया, बात खत्म हो गई। जिसको जो कहना है वो कह दिया, बात खत्म हो गई। अब इस पर कोई ये तो नहीं शिकायत कर सकता है कि आप चुप क्यों बैठे हैं, आपने कभी बताया नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। कितना कब जवाब दिया जा सकता है वो निर्णय उन्हीं लोगों का होता है जो सुरक्षा देखते हैं। उन्होंने अपना जवाब दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर पे सियासत जरूरी है, इसका मतलब है कि राहुल जी सियासत कर रहे हैं और इस बात को घोषित रूप से आप भी मानते हैं? नहीं, हम क्यों माने? घोषित रूप से क्यों माने? हम ये कह रहे हैं कि हमको आज एक दायित्व सौंपा गया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टियों के नेता और दलों के नेता हैं। हमको कहा गया कि आप वहां जाइए, सब मिलकर एक ही आवाज में, एक ध्वनि में देश की बात कहकर आइए। हम वो कहने जा रहे हैं। और इस समय आपको ये कहना चाहिए कि जाइए, एक ही ध्वनि में बोलकर आइए। इस समय आप ये कह रहे हैं कि और कहीं ध्वनि क्यों नहीं है? मैं तो यही कह रहा हूं, लेकिन जो ये मैं नहीं कह रहा, जो आप मेरे वचन समझ रहे हैं, ये राहुल गांधी जी के शब्दबाण हैं, और वो भी एक्स पर, सोशल मीडिया पर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये राहुल जी कह रहे हैं। कहीं हो मैं ये कह रहा हूं कि इस समय आप मीडिया में मुझे लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप मेरी वो आवाज़, मेरी वो भाषा, मेरी वो उम्मीद कि हम देश के लिए कुछ कहें, देश के लिए कुछ करें, उससे आप क्यों ध्यान बटा रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि कहीं और राजनीति हो रही है, कहीं और झगड़ा हो रहा है, कहीं और कुछ और वार्ता हो रही है? वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? आज एक ही लक्ष्य की बात करिए कि आज हमें बाहर जाकर क्या कहना है और क्या करके आना है। बिल्कुल, वो जब तो हम बात आ जाएंगे तो हमसे सवाल पूछिएगा। लेकिन मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि असाउद्दीन ओवैसी, जो कि सरकार के इतने बड़े क्रिटिक हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के सबसे बड़े क्रिटिक हैं, वो भी आज एक ही आवाज में कह रहे हैं कि नहीं, देश की आवाज में मेरी आवाज है। उन्होंने भी ये सब नहीं पूछा है जो कांग्रेस पार्टी के नेता पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। कई तो सबूत भी मांग रहे हैं, मैं सबके नाम बताऊंगा तो आप भी बोलेंगे अमीश जी ये तो आप पूरा पोथा खोल के बैठ गए। नेता अपना दायित्व समझते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता अपना दायित्व समझते हैं और उनका दायित्व आप नहीं बदल पाएंगे। उनका दायित्व वो समझते हैं, उनको एहसास है, उनको अनुभव है, वो बहुत अनुभवी नेता हैं।
वो वही पूछेंगे जो वो समझते हैं कि देश के हित में होगा, उससे अलग हटकर कुछ नहीं पूछेंगे। जी, मेरा मेरा अगला सवाल है कि आपको लगता है कि जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर सियासत हो रही है, अब सुप्रीम कोर्ट भी ये में मैटर है, 20 मई को दोबारा सुनवाई होगी इस पूरे मैटर पर, ये धर्म से ज़्यादा इसको धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि ये धर्म का मामला नहीं है। नहीं, कोई कहीं से कुछ नहीं जोड़ रहा है। जो कानून है वो कानून सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट अध्ययन करेगा और अपना निर्णय दे देगा। अभी 20 तारीख को सिर्फ इंटरिम रिलीफ का मामला है। 20 तारीख को ये पूरा मसौदा तय नहीं होगा, वो तो कभी जाकर जुलाई में अगस्त में जब भी होगा लंबी सुनवाई होगी तब तय होगा। अभी सिर्फ इस बात को सामने रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कि अगर इस समय आप अगर हमको इंटरिम रिलीफ नहीं देंगे, स्टे नहीं देंगे, तो मामला जो है वो बहुत उलझ जाएगा और इस बात पर अध्ययन सुप्रीम कोर्ट करेगा और फैसला सुनाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपकी नई किताब के लिए। सलमान खुर्शीद साहब, आपने समय दिया न्यूज़ 18 को, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।